किसको होती है नसीब रोज़े शह की ज़ियारत किसको होती है नसीब देखिए दुनिया में जन्नत किसको होती है नसीब हम नबी का जिक्र करते हैं अली का जिक्र भी ये नमाज फर्ज सुन्नत किसको होती है नसीब खींच लाया है हमें महफिल में जिक्र पंजता वरना मद्दाहों में शिरकत किसको होती है नसीब सिद्क़ दिल से या अली कहना खुदा की देन या अली कहने की आदत किसको होती है नसीब जिक्र है दर करने वाले हैं मुक़द्दर के धनी ये इबादत ये सादत किसको होती है नसीब किसको मिलता है नबी से फतह खैबर का अला देखना अब है ये अज़मत किसको होती है नसीब कहते थे एक दूसरे से हज़रत ज़ैनब के ला देखिए पहले शहादत किसको होती है नसीब है ये फैज़े बाब शहर इल्म वरना समय मजलिसो मिंबर की खिदमत किसको होती है नसीब औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन
ज़मन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा। परवरदिगार आलम का करोड़ों अरबों खरबों लामहदूद शुक्र है कि उसने हमें इस पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों में शुमार किया है, इसलिए कि फितरत की हर शय तौअन व करहन ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है। और इसी की तरफ परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक असरा में इरशाद फरमा दिया है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, कौन सी ऐसी शय है इस कायनात की कि जो उसकी तस्बीह न कर रही हो। तो पूछना यह है कि क्या कायनात में कोई ऐसी शय है जो शय न हो। जिस जिस चीज पर भी शय का इतलाक है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हर वो शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। लेकिन आगे जाके इरशाद फरमा दिया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, वो अलहदा बात है कि तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह का इदराक नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता कि वो किस आलम में तस्बीह कर रहे हैं, वो किन अल्फाज में तस्बीह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। और अब मेरे अजीजों देखिए, अल्लाह की तस्बीह कोई मामूली बात नहीं है, किसी की तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तारीफ हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि अशिया अपने अपने दायरे कार में, अपने अपने शऊर में, अपने अपने फहम में, अपने अपने इदराक में कमा हक़्क़हू अल्लाह की मारिफत रखती हैं, तब तो तस्बीह कर रही हैं। हर शय अपने दायरे इदराक में उसकी तस्बीह कर रही है। लेकिन क्या तस्बीह कर रही है न मैं जानता हूं न कोई और जानता है। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इतना लामहदूद है, इतना लामहदूद है कि कोई उसके औसाफ का इदराक नहीं कर सकता। खुद इरशाद फरमाया सूरह मुबारक लुक़मान में कह रहा है वलो अन्ना मा फिल अर्ज़े मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह कह रहा है सूरह लुक़मान में कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं,
सात समंदर स्याही बन जाएं, फिर भी अल्लाह के कलिमात का ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और उनकी मदद के लिए सात समंदर भी स्याही बन के आ जाएं, लेकिन अल्लाह के कलिमात का कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के औसाफ को गिन नहीं सकता। जब अल्लाह के औसाफ गिने नहीं जा सकते तो इदराक कैसे हो सकता है? इदराक कैसे हो सकता है? जब औसाफ की बात आ गई तो इरशाद फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखिए जाके पढ़िए कि अमीरुल मोमिनीन ने जो खुतबात तौहीद दिए हैं और जो रसूल के इस वसी ने तौहीद समझाई है, तो यकीनन हमें फख्र है कि हमने अली से इल्म तौहीद लिया है और अली को फख्र है कि अली ने नबी से इल्म तौहीद लिया है। ये एक सिलसिला है इल्म तौहीद का, ये इल्म की मुंतकिली का एक सिलसिला है कि जहां अली ने तौहीद की गहराई में जाकर, तौहीद की गहराई में जाकर तौहीद के बड़े गहरे मसाइल पर बात की है और ऐसे आम फहम अल्फाज में बात की है कि उस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी समझ रहे हैं और आज तक अली की आवाज गूंज रही है। अली ने कहा मन वसफ अल्लाह हो, जिसने अल्लाह की सिफत जो बयान करना चाहता है। अब आगे बात बढ़ रही है, मन वसफ अल्लाह हो फकद करनहु व मन करनहु फकद सन्नाहु वमन सन्नाहु फकद जज़्ज़ाहु वमन जज़्ज़ाहु फकद जहलहु वमन जहलहु फकद अशारा इलैहि वमन अशारा इलैहि फकद हद्दहु वमन हद्दहु फकद अद्दहु। अली खुद बात दे रहे हैं, मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठकर अली समझा रहे कि तौहीद क्या है। कहा मन वसफ अल्लाह फकद करनहु वमन करनहु फकद सन्नाहु, जिसने अल्लाह की तौसीफ इस आलम में की कि वस्फ वाला खुदा अलग माना तो गोया उसने दो खुदा माने। यानी अली समझा रहे हैं कि उसके सिफात बिस जात हैं, जात से सिफत अलग नहीं है। अगर जात को अलग माना, सिफत को अलग माना तो जात वाला खुदा अलग हो जाएगा, सिफत वाला खुदा अलग हो जाएगा। और जिसने ऐसा किया फकत सन्नाहु, उसने दुई पैदा कर दी और जिसने दुई पैदा की उसने अल्लाह के अज्जा बना दिए। जिसने अल्लाह के अज्जा बनाए वो अल्लाह से जाहिल रहा और जो जाहिल रहा उसने उसे इशारे के काबिल समझा, जिसने उसे इशारे के काबिल समझा उसने उसे महदूद किया, जिसने महदूद किया उसने आदत कायम कर दिया। जिसने महदूद कर दिया उसने उसे अदद के दायरे में महदूद कर दिया और अल्लाह अदद के दायरे से मुबर्रा। जो आदाद में आ जाए वो अल्लाह नहीं, जो अदद में समा जाए वो खुदा नहीं, जो आदाद में आ जाए वो तौहीद नहीं, जो आदाद में महदूद हो जाए वो वहदानियत नहीं। तो अली समझा रहे कि तौहीद समझी जाए तो कैसे समझी जाए। और एक बार उसी अली ने मिंबर सलूनी के अर्शे पर बैठकर अब जो हमद खुदा की है तो लोग लरस गए, लोगों की साहिबाने मारिफत लोगों की आंखों से आंसू छलकने लगे कि वाकयतन ये होती है तौसीफ खुदा, वाकयतन ये होती है हमद खुदा। एक बार आवाज दी, नबी के वसी ने आवाज दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला यहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक्कहुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफतिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक्तुन मअदूद वला अजलुम ममदूद। वो अली जो बता रहा है कि अली को अली ही रखना, इसलिए कि अली अल्लाह का बंदा है, अली अल्लाह का आब्द है, अली अल्लाह का सजदा करता है और जो सजदा करे ऐसा तो करे कि उसे पहचान कर तो करे, इस आलम में तो सजदा करे कि उसे पहचान कर सजदा करे। और जब उसके पहचानने की मंजिल आ जाए, जिस दिन कोई भी जी नफस, जिस दिन कोई भी कलेमा गो उसे पहचानने की पहली मंजिल पर आ जाता है
कि वो अपने रब को पहचानने की पहली मंजिल पर आ जाए, कि वो अपने माबूद को पहचानने की पहली ही मंजिल पर आ जाए, कि वो अपने खालिक को पहचानने की पहली मंजिल पर आ जाए, कि वो अपने राजिक को पहचानने की पहली मंजिल पर आ जाए, कि वो अपने मालिक को पहचानने की पहली ही मंजिल पर आ जाए, कि वो रहीम को पहचानने की पहली ही मंजिल पर आ जाए, कि वो रहमान को पहचानने की पहली ही मंजिल पर आ जाए। तो जब पहली ही मंजिल पर आ जाता है तो फिर किसी मुबल्लिग की जरूरत नहीं रहती कि वो उससे कहे कि सजदा करो। दिल कहता है पेशानी से कि सजदे में झुक जा। दिल कहता है पेशानी से कि यही वो मकाम है कि सजदा रेज हो जा, यही वो माबूद है कि जो लायक सजदा है, कि वो लायक सजदा है। इसीलिए कहने वाला कह गया, इसीलिए कहने वाला कह गया, साहिब मिंबर सलूनी ने कह दिया कि मैं उसकी इबादत इसलिए करता हूं कि उसे इबादत का अहल जानता हूं। न जन्नत की लालच में, न दोज़ख के खौफ से, नहीं, वो अहल है सजदों का। वो है ऐसी जात कि उसे सजदा किया जाए, वो है इस लायक कि उसे सजदा किया जाए। तो मारिफत की मंजिलें अली कह रहे हैं कि वो है कि कोशिश करने वाले उस तक नहीं पहुंच सकते। ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून, ये काला काला कहने वाले उसकी मिदहत बयान नहीं कर सकते, उसकी मिदहत बयान नहीं कर सकते। ये औहाम, ये शऊर, ये इदराक के परे परवाज लग जाए और ये परवाज करते करते थक जाए, फिर भी अल्लाह की बुलंदी को नहीं पा सकते। अली खुतबा दे रहे हैं और तौहीद समझा रहे हैं कि ये औहाम परवाज की बुलंदियां पर पहुंच जाए, फिर भी उसके इल्म को नहीं पा सकते, उसके इल्म को नहीं पा सकते। और फिर कहा कि वो अल्लाह वो है कि जिसे हद में महदूद नहीं किया जा सकता। और अब वो जुमला है जिसके लिए मैंने जहमत दी, वला नातुन मौजूद, खुदा की कसम अव्वलीन और आखिरीन में ये वही कह सकता था जिसने रसूल से इल्म तौहीद लिया हो, जिसने मुस्तफा से सीखा हो कि अल्लाह कौन है। अली ने कहा वला नातुन मौजूद। देखिए एक लफ्ज है जिसे आप अपनी उमूमी जबान में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एग्जिस्टेंस, वजूद, किसी कोई चीज एग्जिस्ट करना। मैंने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि बच्चों तक की भी समझ में आ जाए। अली कह रहे हैं वला नातुन मौजूद, अल्लाह की हम्द तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकती? उसकी हम्द मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब? अली बताना चाह रहे हैं जो उसे पहचाने वो उसकी हम्द करे। जितना तारुफ तौहीद मुस्तफा ने दिया वही आज तक चल रहा है, उसी पर गुफ्तगू हो रही है। जितना ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा ने पहचानवाया उससे न कोई एक इंच आगे बढ़ा और न कोई एक जर्रा पीछे हट सकता है। तो इसलिए कहा कि जितना बताया गया उसी दायरे में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, उसी दायरे में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो कि कायनात में जितनी तारीफें हैं सब अल्लाह के लिए हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि ऐसा कहो। उसने कहा है कि अगर मेरी हम्द करनी है तो हम्दुलिल्लाह न कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यानी जहां भी किसी की तारीफ हो रही है वो असल में अल्लाह की तारीफ है, वो असल में अल्लाह की तारीफ है। अगर मैं किसी खूबसूरत दरख्त के खूबसूरत रंगीन फूलों की तारीफ कर रहा हूं तो ये फूल की तारीफ नहीं है, ये अल्लाह की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह के दायरे को मैं समझाना चाहता हूं। अगर मैं किसी के खुश लहन होने की तारीफ कर रहा हूं, खुशगुलू होने की तारीफ कर रहा हूं, तो ये उसके खुशगुलू होने की तारीफ नहीं, ये अल्लाह की तारीफ है। अब 2 मिसरों में मीर अनीस ने बात आसान कर दी कि पढ़े दुरूद न क्यों देखकर हसीनों को, ख्याले सनते साने है पाकबीनों को। कि जब भी कहीं किसी की तारीफ होगी असल में लाशऊर में खालिक की तस्वीर होगी, खालिक का इदराक होगा, खालिक का तसव्वुर होगा। लेकिन खुदा की कसम जब बात आ गई खालिक के तसव्वुर की, खालिक के इदराक की, खालिक की तस्वीर की, तो एक बार मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लमा सव्वरतुमूहु मखलूकुन लकुम मरदूदुन इलैकुम।
देखिए कितना बड़ा तौहीद का जुमला दे दिया, इसलिए कि जरा सा मैं एक थोड़ा सा वक्त आपका लेता हूं ताकि बात बिल्कुल वाजे हो जाए, और जब मैं इस हदीस का तर्जुमा आपके हवाले करूं तो बात जहन में बिल्कुल जाके चस्पा हो जाए। कुल्लमा सव्वरतुमूहु मखलूकुन लकुम मरदूदुन इलैकुम। देखिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मुबारक नूर में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। बड़ी मशहूर आयत, बच्चे बच्चे को आयत याद है, और ये आयत दिल की नूरानियत को बढ़ाने के लिए बार बार पढ़ी जाए। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। किसी ने तर्जुमा किया कि अल्लाह ने जमीनों आसमान को मुनव्वर किया हुआ है, मुख्तलिफ तर्जुमे, लेकिन जो बहुत दूरस्कार तर्जुमा नहीं है, जो बिल्कुल करीब तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तो जैसे ही हमने ये आयत पढ़ी और आयत के तर्जुमे तक पहुंचे कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे ही जिसने आयत पढ़ी उसके जहन में फौरन एक तस्वीर नूर आ गई, एक नूर का ह्यूला आ गया, एक नूर का तसव्वुर आ गया, एक नूर की शक्ल आ गई। और अब वो नूर की शक्ल मुख्तलिफ जहनों में मुख्तलिफ हो जाएगी। किसी के जहन में सूरज का नूर आ गया, किसी के जहन में चांद का नूर आ गया, किसी के जहन में फज्र का वो वक्त आ गया कि जब सूरज निकला भी नहीं है और निकल भी चुका है। मुख्तलिफ नूर के ह्यूले अपने अपने जहन में आ गए। किसी के जहन में चराग वाला नूर जहन में आ गया, किसी के जहन में मिशअल का नूर जहन में आ गया, यानी नूर की तस्वीर आ गई कि रोशनी है। ठीक है, तो अब जैसे ही अल्लाह ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, और जैसे ही पढ़ने वाले के जहन में कोई तस्वीर नूर आ गई तो फौरन मेरे इमाम ने कहा कुल्लमा सव्वरतुमूहु मखलूकुन लकुम मरदूदुन इलैकुम। जैसे ही तुम्हारे जहन में माबूद के लिए कोई तस्वीर आ जाए तो वो तुम्हारी बनाई हुई मखलूक होगी, खालिक नहीं होगा। इसलिए कि मखलूक का यह मकदूर ही नहीं है कि वो खालिक का इदराक कर सके, और खालिक भी ऐसा जो कभी दिखाई ही न दे, जो कभी रोयत की मंजिल पर ही ना आए, जो कभी मुशाहिदे की मंजिल पर, आंखों से मुशाहिदे की मंजिल पर ना आए। उसका मुशाहिदा किया जा सकता है, फितरत के मुख्तलिफ मनाजिर से उसका मुशाहिदा तो किया जा सकता है। बहुत बड़े तौहीद परस लोगों ने बताया कि अल्लाह की मारिफत हासिल करो। लोगों ने पूछा कैसे मारिफत हासिल करें? कहा फितरत के नज़ारों को देखो और उसकी मारिफत हासिल करो। ये उभरते हुए सूरज को देखो, उसको पहचानो, ये जाती हुई रात को देखो, उसको पहचानो, ये उभरते हुए दिन को देखो, उसको पहचानो, ये टिमटिमाते हुए तारों को देखो, उसको पहचानो, ये जगमग जगमग करते हुए चांद को देखो, उसको पहचानो, ये बिछी हुई जमीन के फर्श को देखो, उसको पहचानो, ये तह दर तह आसमान को देखो, उसको पहचानो, ये बहते हुए झरनों को देखो, उसको पहचानो, खूबसूरत फूलों को देखो, उसको पहचानो, फूलों को फल में तब्दील होते हुए देखो, उसको पहचानो, फूलों से उभरती हुई खुशबू को सूंघो, उसे पहचानो। और अगर कुछ नहीं देख सकते तो अपने आप को पहचानो, उसको पहचानो। कह दिया चांद को देखो, उसे पहचानो, सूरज को देखो, उसे पहचानो, सितारों को देखो, उसे पहचानो, जमीन को देखो, उसे पहचानो, आसमान को देखो, उसे पहचानो, फरिश्तों को देखो, उसे पहचानो, इंसानों को देखो, उसे पहचानो। तो हमारे लिए यह है कि फितरत के इन मजाजिर को देखो तो उसे पहचानो। वो कौन लोग थे कि जनाब चांद था, न सूरज था, न तारे थे, और उसे पहचान रहे थे। न जब चांद था, न सूरज था, न जमीन, न जर्रात, न सितारे, न सवाबित, न सैयारे, और वो उसे पहचान रहे थे। कौन थे वो? तो ऐसा नहीं है कि बताने वाले ने न बताया हो कि वो कौन थे। इसीलिए मुस्तफा ने, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजिल्ला साहब किराम के मजमे में बैठकर मिंबर मस्जिद नबवी के फर्श पर बैठकर कहा कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वल मखलूक तो मैं ही हूं। जब अव्वल मखलूक मुस्तफा है तो मुस्तफा पहले है, सूरज बाद में है, मुस्तफा पहले है, चांद बाद में है।
और मुस्तफ़ा उसे उस वक्त पहचान रहे थे कि जब वो अशिया को खल्क कर रहा था और नूर मुस्तफ़ा देख रहा था। इसलिए मुस्तफ़ा ने मिंबर पर बैठकर कहा कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आब व गिल के दरमियान थे। तो आप देख रहे हैं कि खुदा की तौहीद, उसकी तौहीद का इरफान, उसकी तौहीद के इल्म तक वही लोग पहुंचे जिनको बराह रास्त अल्लाह ने बताया कि मैं कौन हूं, जिन तक बराह रास्त उसका पैगाम पहुंचा। इसलिए आम इंसानों के लिए कह दिया। मासूम ने इरशाद फरमाया कि तफक्करू बि आला इल्लाह वला ततफक्करू बिल्लाह। अल्लाह की नेमतों पर गौर करो, वो क्या है इस पर गौर न करो। उसकी जात पर गौर न करो, उसकी नेमत पर गौर करो, उसकी नेमत पर गौर करो। जुमला फिर दोहरा दूं, उसकी जात पर गौर व फिक्र न करो। जितना जात का तारुफ मुस्तफा ने करवाया है, मैं कह चुका कि उससे 1 इंच आगे नहीं जाना है और उससे जर्रा बराबर पीछे नहीं हटना है। तो अब उसकी जात पर गुफ्तगू ना हो, उसकी जात पर तफक्कुर न करो, उसकी नेमत पर तफक्कुर करो, उसकी नेमतों पर तदब्बुर करो। तो कहा कि चारों तरफ हमने नेमतें फैलाई हुई हैं, हजारहा, लाखा, अरबहा, खरबहा, लामहदूद हमारी नेमतें हैं। इन नेमतों पर गौर करो। तो मेरे अजीजों, मैं बड़े आहिस्तगी से एक जुमला कह दूं कि जब अल्लाह की नेमतों पर गौर करने की जरूरत है, तो जिस दिन नेमत तमाम हुई, क्या उस दिन पर गौर करने की जरूरत नहीं है? जब अतममतु अलैकुम निअमती का पैगाम आ गया, तो क्या उस दिन पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा दिन है कि जब उसने नेमत को नहीं, अपनी नेमत को तमाम किया, अपनी नेमत को तमाम किया। इसलिए कहा कि देखो, कायनात की हर शय कमा हक हो हमारी मारिफत रखती है, कमा हक हो हमारी मारिफत रखती है। मैंने एक लफ्ज कहा था, और ये लफ्ज कुरान का भी है और ये लफ्ज हदीस का भी है, तौअन व करहन, यानी इताअत की मंजिल पर या जब्र इकराह की मंजिल पर हर शय उसकी तस्बीह कर रही है, हर शय उसकी तस्बीह कर रही है। तो मैं जरा सा करीब हो जाऊं, जरा सा करीब होकर आपसे बात करूं, और वो बात यह है कि जब हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, कौन सी ऐसी शय है जो उसकी तस्बीह ना कर रही हो? मैंने कह दिया, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो शय ना हो, हर चीज शय है। ये जिस फर्श पे आप बैठे हैं ये भी शय है, ये खला, ये फजा, ये सब शय है, ये जर्रात जमीन, ये सब शय है, ये बरसती हुई फुहार, ये भी शय है, ये दरख्त, ये फूल, ये झरने, ये आबशारे, ये पहाड़, ये तह दर तह आसमान, ये सब कुछ, ये सब शय है। और अल्लाह कह रहा है सब मेरी तस्बीह कर। तब जब ये तमाम अशिया हैं, तो ये जो वजूद इंसानी है, क्या ये शय नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि आपसे करीब होकर बात करूंगा। ये सर से लेकर पांव तक वजूद इंसानी, ये अशिया का मुरक्कब है, मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर मुरक्कब बना, और ये मुरक्कब इंसान कहलाया। तो इस इंसान में भी न मालूम कितनी अशिया हैं, कितनी अशिया से मिलकर यह इंसान बना है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये 4 अनासर तो हमारे पास बड़े बड़े हैं ही, लेकिन अंदर भी इंसान के जो पूरा निजाम इंसानी कायम है, उसमें बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत सी धातें हैं जो आपस में मिल रही होती हैं, और पूरा वजूद इंसानी तरतीब दे रही होती हैं। तो मेरे अजीजों, ये पूरा वजूद इंसानी भी तो अशिया का मुरक्कब है। तो जब अल्लाह कह रहा है कौन सी ऐसी शय है जो उसकी तस्बीह ना करती हो, तो मैं ये कहने में हक बजाने में, इसलिए कि कुरान कह रहा है, तो मैं कहने में हक बजाने में कि मैं खामोश भी रहूं तो मेरे वजूद का जर्रा जर्रा तस्बीह कर रहा होता है, मेरे वजूद का जर्रा जर्रा तस्बीह कर रहा होता है। अब जरा निकलो दायरा इस्लाम से बाहर। ये यहूदी भी तो इंसान है, ये ईसाई भी तो इंसान है, नहीं छोड़ दो, ये बुत परस्त भी तो इंसान है, इसे खबर ही नहीं। तू शऊर की मंजिल पर बुत के सामने झुक रहा है, तेरे वजूद का जर्रा जर्रा अल्लाहू अल्लाहू कह रहा है। इसलिए कि जिस शय पर भी लफ्ज शय का इतलाक हो जाए, अल्लाह कह रहा है हर वो शय हमारी तस्बीह कर रही है, हमारी तस्बीह कर रही है। लेकिन बात क्या आ गई, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, तो हम नहीं जानते कि वो क्या तस्बीह कर रहे हैं।
तो अब यहीं से हद फासिल कायम हो रही है, यहीं से हद फासिल कायम हो रही है। वलाकिल्ला तफक़हूना तस्बीहहुम, ये लोग नहीं जानते, तुम सब नहीं जानते, नहीं जानता कोई कि वो तस्बीह क्या कर रहे हैं। तो अब हद फासिल कायम हो गई कि अगर मैं कह दूं कि तुम नहीं जानते और वो सब नहीं जानते, तो अब हद फासिल कायम हुई। क्या उन सब में कोई इख्तिसास है, कोई इस्तिस्ना है, कोई एक्सेप्शन है, कोई ऐसा है जो जानता हो कि तस्बीह क्या हो रही है? क्या कोई ऐसा है कि जो बता सके कि वो तस्बीह क्या कर रहे हैं? तो मेरे अजीजों, मैंने इसीलिए जुमला कहा कि अली का फख्र रहा है ये जुमला कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अली का फख्र रहा है ये जुमला कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। वो अली के जो मिंबर सलूनी पर बैठकर मुक्तदर उलमा ने लिखा, मुत्तफिक अलैह रिवायत है, बड़े बड़े उलमा ने लिख दिया कि अली ने जो दावा सलूनी किया कि सलोनी सलोनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, और कहा कि मैं ज़र्रात ज़मीन, ज़मीन के तहत सरा से लेके सुरैया तक की बातों को जानता हूं, ज़मीन के रास्तों से लेके आसमान के रास्तों से ज्यादा वाकिफ हूं। और जैसे ही कहा सलोनी सलोनी कायनात की हर शय के मुताल्लिक मुझसे सवाल करो, तो फौरन कहा हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। ये वो इल्म है कि रसूल ने मुझे ऐसे भराया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना भराती है। कहा ये लुआब दहन रसूल का असर है। तो अब वसी ने बताया कि नबी का इल्म क्या है, वसी ने बताया कि नबी का इल्म क्या है। तो अब वही अली कि जिसने इल्म लिया है रसूल से, जिसने इल्म लिया है रसूल से, वही अली जब मिंबर मस्जिद कूफा पर बैठा हुआ है तो किसी ने कुछ सवालात कर लिए, और जब सवालात किए तो अली मुस्कुरा दिए और कहा मैं बताता हूं कि कौन सा जानवर, कौन सा परिंदा क्या तस्बीह कर रहा है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या अली ये तीतर क्या कहता है, ये जोंक क्या कहती है, ये घोड़ा क्या कहता है, ये गधा क्या कहता है, ये कबूतर क्या कहता है, ये फाख्ता क्या कहती है। लोग हैरान हो गए कि हम तो समझ रहे थे कि ये परिंदे बस अपनी जबान में कुछ आवाजें निकाल रहे होते, क्या ये कुछ कहते भी हैं? अली मुस्कुरा दिए, कहा सलाम, तीतर अपनी जबान में कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। तीतर अपनी जबान में कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जोंक अपनी जबान में कहती है सुबहानल मअबूदो फी लुजजिल बिहार। घोड़ा जिस वक्त मैदान में जाता है इस्लाम की नुसरत के लिए तो हिनहिनाते हुए ये कहता है अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुमिनीन अलल काफिरीन। आज जिसे तुम गधा कहते हो, कहा वो मुसलसल अपनी आवाज में कहता है अल्लाहुम्मा अनिल अशारीन। कहा कबूतर सुबह सुबह कहता है उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन। दोहरा दो जुमला। तीतर ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। जोंक ने कहा सुबहानल मअबूदो फी लुजजिल बिहार। घोड़े ने कहा अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुमिनीन अलल काफिरीन। गधे ने कहा अल्लाहुम्मा अनिल इशारीगीन। मुर्ग ने कहा उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन। और एक बार पूछने वाले ने पूछा फाख्ता क्या कहती है, कहा वो कहती है अल्लाहुम्मा अन मबगजी आले मोहम्मद। अली बता रहे, अली बता रहे। और अली का इल्म मरबूत है इल्म रसूल से। अली का इल्म मरबूत है इल्म रसूल से। ये इल्म रिसालत है जो गदीर में विलायत तक मुंतकिल हो गया। ये इल्म रसूल है, ये इल्म रसूल है। और अजिल्ला साहब किराम एक बार नहीं 70 मरतबा अली के इल्म का इकरार करते रहे। सब ने कहा कि अली आलम उम्मत है, इसलिए कि पैगंबर कह गए थे कि अलीयुन खैरुन मन अक़ल्लफ़हु फ़ीकुम। इसलिए जिक्र करते थे असहाब किराम भी रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। और इसलिए कि इल्म रसूल मुंतकिल हुआ है ज़ाते रिसालत से ज़ाते विलायत तक, ज़ाते नबुव्वत से ज़ाते इमामत तक।
जाते मुस्तफा से जाते मुर्तजा तक। इसलिए मशवरे की मंजिल पर अली है और खुलफा ने इस्तिशारा किया है अली इब्न अबी तालिब से, और अली ने रसूल से सीखा हुआ इल्म उम्मत तक मुंतकिल कर दिया, उम्मत तक मुंतकिल किया। अब अली मिंबर और इल्म तौहीद, अली मिंबर और इल्म तौहीद। अली ने कहा पूछो, अली की बज़्म सजी हुई है और ऐसे में एक ईसाई खड़े होकर कहता है, इसलिए कि देखिए ईसाइयों के यहां उनके माबूद का शजरा मौजूद है, कि उनके माबूद का बेटा है, ठीक है, उनके माबूद का शजरा मौजूद है। ईसाई ने खड़े होकर पूछा कि अबुल हसन, मैं चाहता हूं जिस अल्लाह का आप तस्करा कर रहे हैं जरा उस अल्लाह का शजरा तो बयान कीजिए, जिस अल्लाह की तौहीद आप बयान कर रहे हैं, जिसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, जरा उसका शजरा तो बयान करें। खुदा की कसम अगर कोई तुनक मिजाज होता तो गुस्से में आ जाता, जलाल में आ जाता कि अल्लाह और उसका शजरा, लेकिन ये वारिस इल्म रसूल है। एक बार जैसे ही पूछने वाले ने पूछा, ऐ अबुल हसन जरा अल्लाह का शजरा तो बयान करें, बड़े कंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए एक बार अली ने कहा, ले सुन मेरे अल्लाह का शजरा सुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तौहीद, तौहीद, इल्म तौहीद, रसूल का बताया हुआ इल्म तौहीद। पूछ लिया किसी ने, या अली क्या आपने अपने रब को देखा है? देखिए रुयत रब, ये हमेशा से हर इंसान के दिल में सवाल रहा है कि वो ये जानना चाहता है कि उसका माबूद है कैसा। ये ज़हन इंसानी में सवाल हर दौर में उभरता रहा है कि जिसका मैं सजदा कर रहा हूं वो है कैसा, उसके सिफात क्या है, उसकी लामहदूदियत क्या है, उसका मुहीत क्या है। तो अब किसी ने पूछ ही लिया, अली क्या आपने अपने रब को देखा है? अली ने कहा कि मैं ऐसे रब का सजदा ही नहीं करता जिसे देखता ना हूं। लेकिन यहां अल्लाह के इस्तिस्ना की मंजिल पर उम्मत को खड़े करके कहा कि सुनो, लम तरहिल उयूना बेमुशाहिदतिल अब्सार, हाँ मैंने कह तो दिया कि ऐसे रब का सजदा नहीं करता जिसे देखता ना हो, लेकिन सुन ले, इधर उधर ना बहक जाना, उस रब को इन आंखों से नहीं दिल में मारिफत की आंख से देखा जाता है। मैंने उसे मुशाहिदाए अब्सार से नहीं, मुशाहिदाए बसीरत से देखा है। मैंने बसारत से नहीं, बसीरत से उसे देखा है। और जब बसीरत से देखा तो अली ने कहा वो अहल है कि उसे सजदा किया जाए, वो अहल है कि उसके सामने रुकू की मंजिल पर आ जाओ, वो अहल है कि अपने आप को, अपने आप की उसके सामने ऐसी तजलील कर दो कि बता दो परवरदिगार मैं जर्रे खाक से भी बदतर हूं, मैं जर्रे खाक के बराबर। इसीलिए 2 सजदे रख दिए ताकि गुरूर और तकब्बुर टूटता चला जाए कि इसी जमीन से उठे हो, इसी जमीन में वापस जाना है। इसीलिए खाक पर सजदा ताकि याद रहे इसी खाक से बने हो। ये नमाज इंसान के गुरूर को तोड़ती है, इंसान के तकब्बुर को फना करती है। और अगर नमाज पढ़ के गुरूर और तकब्बुर फना न हो तो ऐसी नमाज वापस आ रही है, उधर जा नहीं रही। इसलिए कि नमाज ने खुद कह दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुरे कामों से रोक देती है। तो अब खुद अपने मुहतसिब बन जाओ, बुरे काम से रुक रहे हो नमाज कबूल, बुरे काम से रुक रहे हो नमाज कबूल। और अगर हक की तरफ सफर है तो मुसलसल सजदे कबूल, मुसलसल सजदे कबूल। हक खुद तलब करता है ऐसे सजदा गुजारों को, हक खुद तलब करता है ऐसे सजदा गुजारों को। है कोई ऐसा सजदा गुजार कि इंसानों के लाखों सजदे एक तरफ हो जाएं और इस साहिब मारिफत का सजदा एक तरफ हो जाए? तलाश में है मुसलसल हक। और वो तलाश खत्म हुई कि जब 61 हिजरी को रसूल का नवासा मदीने से निकला, जब रसूल के नवासे ने मदीना छोड़ा,
तो बस अब बता दिया कि परवरदिगार मैं हाजिर हूं, मैं सजदों का हक अदा करने जा रहा हूं, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं, मैं अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ पेशानी के सजदे नहीं बल्कि दिल के सजदे चाहिए, मारिफत के सजदे चाहिए। और इसीलिए मासूम ने कहा तुम्हें पता है कि रुकू जब तुम करते हो तो बिल्कुल अपनी पुश्त को सीधा करो, तुम्हारी पुश्त और गर्दन सीधी हो जाए और तुम्हारी निगाह तुम्हारे दोनों कदमों के दरमियान हो। का उस वक्त जब ऐसा सजदा करो तो दिल में ये नीयत हो कि परवरदिगार ये सर तेरी बारगाह में कटने के लिए हाजिर है। का रुकू इसलिए रखा ताकि परवरदिगार को बताओ परवरदिगार ये सर हाजिर है, जब तुझे जरूरत पड़े, जब तेरे दीन को जरूरत पड़े मेरा सर हाजिर है। तो मेरे अजीजों, सबके सजदे जबानी, हुसैन का सजदा उसूली और अमली। हुसैन ने सजदे में सर रख कर बताया कि परवरदिगार ये सर तेरा ही दिया हुआ है, तेरे ही हवाले। परवरदिगार तूने 72 सर मांगे तो परवरदिगार न सिर्फ ये कि 72 सर दे दूंगा बल्कि अपने बहनों की चादर भी दे दूंगा। परवरदिगार नन्हे से बच्चे अली असगर ये भी तेरे हवाले, मेरे जिगर का टुकड़ा कड़ियल जवान अली अकबर उसका जिगर भी तेरे हवाले। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन पहुंच गए करबला, 7 मुहर्रम पानी बंद हो चुका, मुसलसल आवाजें आ रही हैं। पता है कैसी आवाजें आ रही थी? जब सुबह हुई है ना आशूर की, रात भर हुर इब्ने यजीद अर्रियाही के बेटे अली इब्ने हुर ने बयान किया, रात भर बाबा को देख रहे हैं, कभी हुजरे में जाते हैं, कभी सहन में आ जाते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं। बेटे ने पूछा बाबा कभी इतना मुस्तरिब आपको नहीं देखा, कभी इस्तरार में नहीं देखा, इसका सबब क्या है? एक बार बेटे का हाथ पकड़ा, खेमागाह से बाहर आए, हुसैन के खेमों के करीब आकर कहा बेटे कुछ आवाज सुन रहा, कुछ आवाज सुन रहा है? बेटे ने रोते हुए कहा बाबा आवाज आ रही है अल आतश अल आतश अल आतश। और ने रोते हुए कहा यह हुसैन के बच्चों की आवाज है और हुसैन के बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाने वाला मैं हूं। और बेटे मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं किबला आलम की खिदमत में जा रहा हूं। तो जब होर पहुंचे हैं तो साथ में बेटा भी चला है, साथ में भाई भी चला है, साथ में गुलाम भी चला है, 4 नफूस का काफिला। फौज यजीद का कमांडर इन चीफ होर अपने बेटे, भाई और गुलाम के साथ हुसैन इब्ने अली की खिदमत में जा रहा है। एक बार कहा बेटे ऐसे नहीं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दे, इसलिए कि इन्हीं हाथों से मैंने गुस्ताखी की थी कि लजाम फरस हुसैन पर हाथ डाला था। हाँ बेटे मुझे बताते रहना कि मेरा आका करीब आ गया। आगे बढ़े आगे बढ़े, गुलाम की आवाज आई अल्लाहु अकबर। और ने कहा ये नारे तकबीर क्यों बुलंद किया? कहा मौला हुसैन का गुलाम जौन लेने आ रहा है। 2 कदम आगे बढ़े, हुर के भाई ने कहा अल्लाहु अकबर। और ने कहा भाई ये अल्लाह अकबर क्यों कहा? कहा हुसैन का भाई अब्बास लेने आ रहा है। 2 कदम आगे बढ़े, हुर के बेटे अली ने कहा अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा क्यों कहा? कहा हुसैन का बेटा शबीह रसूल आ रहा। अब जो आगे बढ़े तो तीनों ने मिल के कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर ने आवाज दी क्यों कहा? कहा अरे खुद हुसैन आ रहे, खुद हुसैन लेने आ रहे हैं। जैसे ही सुना और हुसैन के कदमों पे गिर गए और गिर कर कहा आका क्या मेरी खता माफ हो सकती है? करीम हुसैन, रहीम अल्लाह का नुमाइंदा हुसैन एक बार झुक के होर को कांधों से पकड़ा, उठाया, कलेजे से लगा कर कहा होर तेरी खता को मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। यह है तौहीद, यह है तौहीद जो चल रही है रसूल से और नवासे तक आ गई, जो मदीने से चली और करबला तक आ गई। कहा और मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। यह है अंसाराने हुसैन। इसीलिए तो आवाज देते हो ना कि अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दाहु। और अब आगे चल के जुमला कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन। लेकिन कयामत तो उस वक्त हो जाती है जब कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ए फातिमा जहरा के नासिरा, तुम पर सलाम। तुमने हक अदा कर दिया, तुमने हक अदा कर दिया। ए काश हम भी तुम्हारे साथ होते और इसी मनसब पर फायज हो जाते। यह है अंसाराने हुसैन जिन्होंने हक के नुसरत अदा कर दिया। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों, आ गया आशूर का दिन। एक एक नासिर की लाश हुसैन लाते रहे। रावी कहता है मैंने देखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को जब पहले नासिर ने घोड़े से गिरकर आवाज दी है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो असहाब ने चाहा कि दौड़ते हुए जाएं और उसके जिस्म को उठा के ले आए। हुसैन ने आवाज दी सब रुक जाओ, मैं तन्हा जाऊंगा, ये मेरी तरफ से, मेरे नाना की तरफ से कुर्बानियां हैं। तो रावी कहता है कि मैंने उस 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को देखा कि घोड़े पर बैठकर जाते थे, घोड़े की जीन पर बैठे रहते और झुककर एक हाथ से लाशा उठाते और जीन फरस पर रखते और वापस लाकर मक्तल में लाशा लिटा देते थे। और लिटाने के बाद 2 जानू होके बैठते और लाशे को ऐसे उठाकर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अब रावी कहता है खुदा की कसम मेरा कलेजा फट गया कि वही 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जो असहाब के लाशों को तन्हा उठाकर ला रहा था, जब उसके कड़ियल जवान बेटे ने आवाज दी तो उससे अपने कदमों पे खड़े न रहा गया। कोनी और घुटनियों के बल चलते हुए वलदी अली अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों खत्म हो गई गुफ्तगू, लाशों पे लाशें लाए। बस एक बार जो हुसैन गए तो मुस्लिम इब्ने औसजा का जख्मी लाशा उठा के ले आए। आखिरी आखिरी सांसें हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा दम तोड़ रहे हैं। हुसैन 2 जानू होके बैठे, इब्ने औसजा के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा और आहिस्ता आहिस्ता इब्ने औसजा के माथे के खून को साफ कर रहे हैं। सराने आखिरी जुमले तकरीर के सराने हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं इब्ने औसजा, गो के चंद लम्हों बाद हम भी तुमसे मुल्हिक होने वाले हैं, लेकिन शरीयत इस्लामी के तहत अगर घर वालों के लिए कोई वसीयत करना चाहो तो मुझे वसी बना सकते हो। इसलिए सलाम है अंसाराने हुसैन पर कि जैसे ही इब्ने मज़ाहिर ने कहा इब्ने औसजा मुझे कोई वसीयत करो कि अपने घर वालों के लिए, एक बार लरसती हुई उंगुश्तरी शहादत को उठाया और हुसैन की तरफ निगाह करके कहा उसी का बेहाजल मजलूम, अरे मेरे मजलूम आका का ख्याल रखना, मेरा मजलूम आका का ख्याल रखना। एक बार ये कहा, इब्ने औसजा की जान निकल गई, हुसैन ने आंखें बंद की। रावी कहता है मैंने देखा कि एक खैमे का पर्दा हटा, एक 8 या 9 बरस का बच्चा बाहर आया, उसके हाथ में तलवार थी, तलवार जमीन पर खत देती हुई जा रही थी। वह बच्चा सीधा मैदान जंग को आया। हुसैन ने कहा अब्बास जल्दी से बच्चे को थामो, ऐसा ना हो घोड़े की टापों में आ जाए और कुचल न जाए। अब्बास आगे बढ़े, बच्चे को अपनी गोद में लिया, बच्चा मचल रहा था। आका मुझे छोड़ दीजिए, आका मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नुसरत करना है। अब्बास लेके आए, हुसैन ने बच्चे को अपनी आगोश में बिठाया और रुखसार चूम कर कहा किसके बेटे हो, किसके बेटे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा ये जिसका लाशा आपके सामने पड़ा है, मैं इब्ने औसजा का बेटा हूँ। हुसैन ने चीख कर कहा है शहजादे, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का ही गम क्या कम था कि तुम भी कत्ल होने जा रहे हो। बच्चे ने रोते हुए कहा आका उसी माँ ने तलवार लगा के भेजा, जाओ हुसैन के खून पर अपने खून को निशावर कर दो। आमद है मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन, आज की रात जागना है मुझे, में सो रहे हैं हुसैन। हैं यही लोग तो खुदा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले, मेरे वारिस
हैं करबला वाले। तुम कभी जाके करबला देखो, क्या अताएं वहाँ पे होती हैं, दिल को कितना सुकून मिलता है, रद्द बलाएं वहाँ पे होती हैं। काम करते हैं अंबिया वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले। जब कभी मुश्किलों में आते हैं, बारगाहे हुसैन जाते हैं, पाक होकर अलम को छूते हैं, पाक होकर अलम उठाते हैं। लोग जितने भी हैं वफा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले। शाह का मातमी हो मुश्किल में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। दूर उसकी बलाएं होती हैं, है यकीन हमको फातिमा ज़हरा। हाथ उठाती है जब दुआ वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले। ये वसीयत थी शाह वाला की, मेरे ज़ाहिर को मैं गैमा करना। आज भी खिदमतों में है मसरूफ, जाके खुद देख लो खुदा गवाह। लोग जितने हैं नैनवा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले, मेरे वारिस है करबला वाले। काफिला जा रहा है कूफे को, एक मनादी सदाएं देता है। आगे उस काफिले के एक बीमार, बस इसी एक गम में रोता है। बेरिदा हो गए रिदा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले, मेरे वारिस है करबला वाले। ऐसा पुरसा हुआ है मजलिस में, शोर गिरिया है और है आहें, जो वजीहे हसन ने पेश किए, मेरी बीबी कबूल फरमाए। शेर जितने भी हैं रजा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस है करबला वाले।